हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक्सेलरेशन निकालना है स्लाइडिंग डाउन बॉडी का इंक्लाइंड प्लेन पे। तो देखो ज़रा, ये है हमारे पास ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है जो कि स्लाइड डाउन हो रहा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और ये एंगल जो यहाँ पर थीटा हमने लिया है, ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है। देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, जैसे हमने वर्क डन में किया, कौन सा एंगल होता था वो, जिसमें जस्ट वो स्लाइड डाउन होता था, समझ रहे हो, स्लाइड डाउन होता था जस्ट। और वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, कुछ अप्लाइड फोर्स हम दे रहे थे, वर्क डन में हम दे रहे थे कुछ अप्लाइड फोर्स। यहाँ पर कोई अप्लाइड फोर्स नहीं दे रहे हम, पहली तो ये बात है। ये ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है, क्योंकि देखो एक तो है ये एंगल, ठीक है, जिस पे जस्ट स्लाइड डाउन हुआ। एक है कि आपने इतना एंगल बढ़ा दिया इसका, तो ऑब्वियस है ये ऑटोमेटिकली अपने आप नीचे आएगा। किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, स्लाइड डाउन हो रहा है। पहली तो बात ये चीज़ इसमें समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंसीडर अ बॉडी ऑफ वेट mg प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है जी। इसका जो वेट है बॉडी का ये है mg, ठीक है। वही सब बातें होंगी इसमें भी। ये आपको पता है दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है ये, और इसका एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर लगता है r। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होता है, ये mg cos थीटा बन जाता है, ये आपको पता ही है। ये वाला क्या बन जाता है आपके पास, जल्दी से बताओ, mg sin थीटा बनता है इसमें, ठीक है। और इसका मोशन इस साइड हो रहा है तो इसमें एक काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट होगा, मोशन इधर है तो उसके अपोजिट काइनेटिक फ्रिक्शन। इसमें याद रखना खुद से कोई अप्लाइड फोर्स नहीं दे रहे, तो इसमें ऑब्वियस बात है नेट फोर्स जो है वो इस साइड ज़्यादा लग रही है, समझ रहे हो, मतलब कि फोर्स इधर ज़्यादा लग रही है ऑटोमेटिकली, तभी तो ये इधर मूव हो रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो अब कहानी क्या होने वाली है, r में तो हमें पता है क्या होगा हमारे पास, यहाँ mg cos थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ज़रा, अब हम जब नेट फोर्स निकाल लेंगे तो ये नेट फोर्स कैसे निकलेगी यहाँ पर, जैसे हमने पुली वाले पार्ट में किया था, टेंशन्स वाले में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब देखो mg sin थीटा ये ज़्यादा है, ये भी तो एक तरह का क्या है, फोर्स ही है ना, क्योंकि ये mg क्या था, वेट एक फोर्स थी, उसी के दो कंपोनेंट थे, तो ये भी एक तरह की फोर्स ही है। तो कई बच्चे सोचते हैं इसमें से माइनस कैसे हो रहा है, नेट फोर्स कैसे आएगी, तो ये भी फोर्स ही है एक। mg sin थीटा माइनस में क्या आएगा यहाँ पर, f क्या आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, बताओ समझ में आया। अगर आपको याद हो पुली वाली कहानी, वहाँ पर हमने ये एक मास लगाया था और एक यहाँ ऐसे लगाया था, ठीक है। ये वेट क्या लग रहा था mg, और इसमें ये टेंशन लग रही थी। तो मैंने क्या कहा था वहाँ पर, ये अगर क्या हो रहा है अब आपके पास, अगर ये नीचे मूव हो रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ है इसका, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो वैसे ये ज़्यादा है, तो वहाँ पर नेट फोर्स कैसे निकाल दी थी हमने, mg माइनस में t, ये चीज़ ज़्यादा है ना अगर नीचे आ रहा है, ठीक है। और f क्या हो जाता था, ma हो जाता था, और ये mg माइनस में t, अगर याद है कहानी, लिफ्ट वाले में भी किया था इस तरीके से। तो यहाँ पर भी वही है कि इसमें ऑटोमेटिकली आ रहा है ये नीचे, ठीक है। और वर्क डन वाले में कहानी क्या थी, कई बच्चे इसमें क्या करेंगे जी, अप्लाइड फोर्स यहाँ f कर दी उन्होंने, और इसमें भी ऐसे लिख देंगे f प्लस में mg sin थीटा इज इक्वल टू में f के। ये नहीं होगा इसमें, समझ रहे हो इतनी बात। यहाँ पर अप्लाइड फोर्स हमने नहीं दी है, अगर आपको वर्क डन वाले में याद हो, हमने दी थी अप्लाइड फोर्स। यहाँ हमने क्या किया, एंगल बढ़ा दिया, ये एंगल ऑफ रिपोज से क्या किया हमने, एंगल थोड़ा और ज़्यादा कर दिया, जिससे क्या हुआ, बड़ा स्मूथली नीचे आ रहा है। तो किस एक्सेलरेशन से आ रहा है, ए से आ रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगी, mg sin थीटा माइनस f के होगा। ये बात याद रखनी है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं इसमें, वही कहानी कर देते हैं, mg sin थीटा इज इक्वल टू में f के कर देते हैं, या फिर वो एक कह भी देते हैं कि यहाँ पर एक f अप्लाइड फोर्स लगी तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था। लेकिन ये याद रखना है, यहाँ अप्लाइड फोर्स थोड़ी हुई है, इसकी वजह से हम इसमें एक नेट फोर्स निकाल सकते हैं इस तरीके से कि ज़्यादा वाली में से कम वाली माइनस कर देंगे, तो नेट फोर्स इधर कितनी लग रही है, ये लग रही है। और कितने एक्सेलरेशन से, a से, और जिसका मास यहाँ m था ऑब्जेक्ट का, तो ये m a एक्सेलरेशन, और यहाँ देखो mg sin थीटा, और f के की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, म्यू के r। तो ये देखो mg sin थीटा माइनस में म्यू के, और r की वैल्यू क्या है, देखो mg cos थीटा है, ठीक है। यहाँ से देखो ज़रा आप mg कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, sin थीटा माइनस में म्यू के cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है ma, तो m से m कट गया, a कितना आ गया इसमें, g sin थीटा माइनस में म्यू के cos थीटा। बताओ समझ में आया। तो ये है एक्सेलरेशन निकालने का तरीका, जिसमें कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ ये थीटा एंगल ज़्यादा है एंगल ऑफ रिपोज से, समझ रहे हो। इसलिए यहाँ लिख रखा था सपोज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा भी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि तभी ये ऑटोमेटिकली अपने आप नीचे आएगा बड़ा स्मूथली। एंड लेट ए बी द एक्सेलरेशन विद विच द बॉडी स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये एक्सेलरेशन वो है जिससे वो नीचे आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ समझ में आ रही है कहानी, बिल्कुल सिंपल है, कर लोगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा था एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। उसके बाद हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेजेस और मेथड ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन। क्लियर, ओके, थैंक यू।